अली जी वीर हो बलवान हो, धरती पिता तुम हो। हिंदी। अली जी वीर हो बलवान हो, धरती पिता तुम हो। कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अली जी वीर हो बलवान हो, धरती पिता तुम हो। जगत हारे कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुमरी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। लेकिन ये भी हकीकत है कि बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता। ऐ मोमिनो, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता। इबादतों का भी हरगिज सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। लीजिए साहब, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं जंगे खैबर का वाकया। एक एक शख्स की तवज्जो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। ऐसा पढ़ेगा ना ठीक हो जाएगा दिमाग। क्यों? चैन से बैठ जाओ। आए हो तो बदतमीजी करने आए हो क्या यहाँ? सुन लो अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली ज़बान से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली ज़बान से एक तारीखी बयान सुन लो। अली ज़बान से एक तारीखी बयान सुन लो। अली ज़बान से एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर तमन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। पर हुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को।
कर नहीं पाए। मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए। खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई। रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहां इस्लाम का गुलशन। मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। सुभान अल्लाह, क्या बात है, शुक्रिया। मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की। पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे। मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में। लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को बिल्कुल नहीं भाई। रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। क्या करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। जब मेरे आका पर अल्लाह का ये फरमान आया तो फिर आगे क्या हुआ? लीजिए साहब, दूसरा बंद पेश कर रहा हूं। सुनिए, रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया। मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है। सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं। लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ। तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में। के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में।
हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदजन होकर। लिया एक जायजा सरकारे तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। मुसलमानों, वो उस वक्त तादाद में भले ही कम थे, मगर उन्हें पूरा यकीन था, यकीन कामिल था कि हुजूर जब हमारे साथ हैं तो फतह इंशाअल्लाह हमारी ही होगी। तो देखिए अब हुजूर की क़यादत में मुसलमानों का ये लश्कर किस तरह खैबर के किले की तरफ कूच करता है, और फिर क्या होता है आगे आगे सुनते जाइए। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूले पाक की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खैमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से कम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूले पाक के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकरों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा को जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने
लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। क्या बात है। मेरे आका इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाते हैं, ए अबू बकर जाओ इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले पर और हमला करो और बता दो क्या दिखा दो शान ईमान व सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मती फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले वो लेके लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत से पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जब आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा करना पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फातेह हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। देखिए हजरात, मुझे बड़ी खुशी है इस बात पर कि कलाम पर आप लोग बड़े सुकून के साथ सुन भी रहे हैं और माशाअल्लाह मुझे गाहे गाहे कभी कभी नजराना भी दे जाते हैं। खैर, जरूरी ये है कि आप सुनते रहें गौर से। तकरीबन आधा वाकया हो चुका है। मैं
चाहता हूं कि आप शुरू से आखिर तक ये वाकया इसी तरह सुनते रहें। खैर, अगला बंद आपकी समाअतों की नजर कर रहा हूं, लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। जब पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दिन भर किले का मुहासरा किए रहे, अंदर जाने का जब कोई रास्ता नहीं मिला, उन यहूदियों ने इस्लामी लश्कर पर तीर और पत्थरों की बारिश की और शाम को जब ये लश्कर नाकाम होकर वापस आया हुजूर के पास तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई आका के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक को। लेकिन आका ने कहा कोई बात नहीं है। अब अगली सुबह मेरे नबी हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर कहते हैं, ऐ उमर, आज तुम जाओ खैबर के किले पर इस्लामी लश्कर लेकर। अब हजरत उमर फारूक आजम किस तरह से इस्लामी फौज लेकर खैबर की तरफ रवाना हुए, सुनिए साहब ये बंद। बुलाकर फिर उमर फारूक को आका ने फरमाया, किला खैबर पे जाओ। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ, आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर फिर से बरसाए। शुक्रिया। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर फिर से बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगाकर ढाल सर पर पड़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई उस किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर, किसने? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे नबी के सामने आकर इस तरह कहा, क्या कहा? खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका, फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुराकर आपने हरगिज न पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूब दावर ने। जब उमर फारूक आजम भी नाकाम लौटे, बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूब दावर ने। बहुत फितना उठाया है सितमगारान खैबर ने। अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। बीच में थोड़ा सा, और ऐसे मौके पे बोले जब बिल्कुल टंगे हुए थे। हाँ एक बार और। अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलमबरदार
शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। देखिए साहब, तीसरे दिन उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले पर गए, लेकिन फिर वही टेक्निक उन यहूदियों की, किले की छत पर कुछ फौजी जो तीर अंदाज थे वो चढ़कर तीर बरसाया करते थे नीचे वालों पर जो किले के आसपास आता था, और दीवारों पर फौजी पत्थर बरसाते थे दीवारों से उन फौजियों पर, इसलिए लश्कर जख्मी होकर घबरा कर वहां से वापस आ जाता था, कोई उसको फतह नहीं कर पा रहा था। हजरत उस्मान गनी का लश्कर भी जब तीसरे दिन वापस आ गया तो फिर मेरे आका ने फरमाया, अशरफ भाई तवज्जो चाहता हूं, 3 दिन हो गए जब किला फतह नहीं हुआ, तो फिर मौलाए कायनात को आका ने कहा कि कोई मेरे पास अली को बुला लाए, कोई मेरे पास अली को बुला लाए। एक सहाबी रसूल अली के पास गए, हालांकि उस वक्त अली शेर खुदा की आंखें दुख रही थी, बड़ी तकलीफ थी आपकी आंखों में, लेकिन जब ये सुना कि हुजूर बुला रहे हैं तो मौला अली मुश्किल कुशा दुखती हुई आंखों के साथ ही उन साहबी रसूल के साथ हुजूर के सामने आए और कहने, आका मुझे किस लिए याद फरमाया है, मेरे नबी ने अली से क्या कहा, सुनिए साहब ये बंद। तवज्जो, ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबी से, ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए, अली शेरे खुदा, अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम, खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम, थी आंखें बंद दोनों, थी आंखें बंद दोनों, तकलीफ से बेहद परेशान थे, वो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए, हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया, ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर
गए हैं इस वाक़े के, वाक़या कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने? हुजूर फरमाते हैं मौलाए कायनात से, ऐ अली तुम तो जानते हो 3 दिन से बराबर इस्लामी लश्कर जाता है, शाम को वापस आ जाता है, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने? क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। फिर आगे क्या होता है सुने साहब। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। ये वादा भी करके गए कि आका जब तक किला फतह नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। थी आंखें बंद, थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर उनका उठे महबूबे हक ताला। लुआबे तहन चश्मा ने अली में आपने डाला। अली ने इस्लाम का झंडा, इस्लाम का अलम उठा लिया और जोश में आकर नारे तकबीर जब बुलंद किया, हुजूर उठे और अली की दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन लगा दिया। हुजूर ने अली की दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन, यानी ये मुंह का थूक। लुआब तो ये जानते ही आप, दहन मुंह को कहा जाता है। तो इस बात को याद रखिए कि थोड़ा सा बीच बीच में कभी एक आध लफ्ज कठिन आ जाता है तो समझ जाएं आप लोग, इसलिए मैं बता भी देता हूं, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं जानते या आपका इल्म कम है, बहुत अच्छे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो पूरी तरीके से समझ जाएं, इसलिए मैं बता भी देता हूं, माफ करना। लुआबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली को उसको अपनी ढाल पर रोका। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोरा सुमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। देखिए साहब, पहले तो आप किले में अंदर घुसने का रास्ता तलाश करते रहे, बहुत से जख्मी भी हुए, लेकिन अली ने जब कोई रास्ता नहीं पाया अंदर जाने का तो खैबर के दरवाजे पर आकर आपने अल्लाह से इस तरह दुआ मांगी, है अल्लाह मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, शेर खुदा, मेरी लाज रख लेना मौला।
मैं नबी से वादा करके आया हूं कि जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा वापस नहीं आऊंगा। मेरे मौला तेरे नजदीक क्या मुश्किल है? अरे तेरे नजदीक क्या मुश्किल है? तेरी शान बड़ी आला है। तूने जिस तरह से नन्ही चिड़ियों से अपने काबे की हिफाजत फरमाई थी, जब जालिम अबरहा अपना लश्कर लेकर मुजदलफा के मैदान तक आ पहुंचा था और वो लश्कर अगले ही दिन काबे को गिराने का इरादा रखता था। अबरहा बादशाह खुद था, हाथियों का लश्कर था और उसके बहुत सारे जंगजू पहलवान साथी थे। लेकिन हजरत अबू तालिब जो हुजूर के दादा, हुजूर के चचा, हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब लोगों ने कहा कि अबरहा आ गया है, हमला करना चाहता है, कुछ जानवर पकड़वाए थे उसने आपके, तो वो छुड़ाने के लिए आप उसके पास गए। लोगों ने कहा अजीब हैं आप, काबे की कोई फिक्र नहीं है, अपने जानवरों की फिक्र थी, छुड़ा लाए उससे जाकर। कहा जिसका काबा है वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा, मैं इतने बड़े लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, मेरे हुजूर अपनी माँ के शिकम में थे, उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, उनके वसीले से दुआ मांगी तो परवरदिगार आलम ने देखिए नन्ही चिड़ियों से, अबाबील जिनका नाम है, वो जब अपनी चोंच और पंजों में कंकरियां लेकर उड़ी, उनका लश्कर और अबरहा के हाथियों पर लश्कर पे ऊपर से गिराया तो वो सब के सब जालिम बिल्कुल रेजा रेजा हो गए, हाथी भी और वो जितने फौजी थे सब। अल्लाह ने अपने काबे की हिफाजत उन नन्ही चिड़ियों से फरमाई। अल्लाह जिसको चाहता है फतह देता है, जिसको चाहता है इज्जत, जिसको चाहता है जिल्लत। तो आपने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह तूने नन्ही चिड़ियों से अपने काबे की जिस तरह हिफाजत फरमाई, आज मैं वास्ता देता हूं तुझे नबी करीम का, तू मुझे इस जंग में कामयाबी अता फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। हजरात ये आयत कुरान करीम में भी अल्लाह ने नाजिल फरमाई है और आप लोग भी कुरान पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है। और अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। ये पूरी आयत, फील हाथी को कहते हैं, अबाबील उन चिड़ियों को, तो ये पूरी आयत कुरान में आई है, तर्जुमा पढ़कर देख लीजिए, यही निकलेगा इंशाल्लाह। तो दुआ मांगी, अली ने वास्ता किसका दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। जब अली की दुआ में नबी का वसीला शामिल हो गया तो फिर क्या हुआ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारे खैबर के बाजू थाम कर जोरा सुमाई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले। तवज्जो, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 100 रुपए और मिले, और ये 100 रुपए इसी जंग खैबर के वाक़े पर हमारे पीलीभीत से आए हुए शराफत भाई की जानिब से मिले हैं। सुनिएगा साहब ये बात कैसे। दूसरे दिन आका ने उमर फारूक आजम से क्या फरमाया? बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, क्या फरमाया? किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा, उमर ने भी कहा लब्बैक
फरमाने मोहम्मद पर वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर पड़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। तेरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ न पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न शर्माओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल, खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे काबर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। सुभान अल्लाह। देखिए साहब, अभी एक साहब ने मुझे बहुत सारे नजराने से नवाजा, मैं उनका शुक्रिया अदा कर दूं। और हमारे फिर ये प्रधान पद के उम्मीदवार भूरा भाई लाइट वाले सुंदरपुर, फिर उन्होंने 100 रुपए से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया भूरा भाई आपकी मोहब्बतों का। मैं अगला बंद पेश कर रहा हूं। देखिए जब हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। उमर फारूक आजम गए दूसरे दिन, वो भी वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। तो मेरे नबी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं, जो इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं, कि ए उस्मान गनी आज तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर। तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु गए, तो क्या किला फतह हुआ? सुनिए इस बंद में। सुभान अल्लाह। चले उस्मान चले उस्मान पहरे जंग लेकर साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर उन पे बरसाए। सुभान अल्लाह। 200 रुपए मोहम्मद अमन जो नवाबगंज से आए, उनकी जानिब से मुझे मिले इस वाक़े पर बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई। सुनिए फिर इस बंद को पढ़ रहा हूं। चले उस्मान बहरे जंग लेकर साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर खूब बरसाए। गरज
नाकाम होकर आज उस्मान भी पलट आए। बहुत शर्मिंदा होकर अर्ज की ऐ सरवरे आलम। किला चारों तरफ से बंद था, पत्थर गिरे पे हम। जरूरत नदामत है कि कब्जा कर न पाए आज खैबर पर। कहा सरकार ने देगा फतह वो खालिक़े अकबर। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम को। आंखें बंद थी तकलीफ से, बेहद परेशान थे सहाबा के सहारे से, मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका। मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखिए, जब तीनों खलीफा इस्लाम के पहले, दूसरे और तीसरे वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ खैबर का, तो मेरे नबी ने कहा कि कोई है जो मेरे पास इस वक्त अली को बुला लाए। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई है, आका फरमाते हैं, जो मेरे पास अली को बुला लाए। एक साहबी रसूल गए अली के पास, कहा ऐ अली, आका याद फरमा रहे हैं। अली की आंखें उस वक्त दुख रही थी, तकलीफ से परेशान थे, मगर जब ये सुना कि सरकारे दो आलम बुला रहे, मेरे आका याद फरमा रहे हैं, तो अली दुखती हुई आंखों से उन साहबी के साथ हुजूर के पास तशरीफ लाए। और फिर मेरे नबी ने अली से क्या कहा और अली ने नबी से क्या कहा, बहुत खास बंद है ये, और इसके बाद आखिरी बंद में पढ़ूंगा, वाकया मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। प्रधान पद के उम्मीदवार भूरा भाई लाइट वाले सुंदरपुर, अब तो हो ही जाएंगे भूरा भाई। आप 300 रुपए दे दिए आपने, 200 भी बाकी है, इंशाअल्लाह वो भी आ जाएंगे जब तक वाकया खत्म होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भूरा भाई लाइट वालों का जी। हाँ हाँ, मौला अली ने फरमाया, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस में आऊंगा। की आंखें बंद दोनों, की आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लो आबे दहन चश्माने अली में
डाला, यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी, लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। देखा आपने, मेरे नबी ने अली की दुखती हुई आंखों में जब अपना लोआबे दहन यानी मुंह का थूक लगा दिया तो अली की दुखती हुई आंखें नबी के लोआबे दहन से ठीक हो गई, अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह। अली ने इस्लाम का झंडा उठाया, अलम, और चल दिए खैबर के किले की तरफ। अब ये किस तरह से खैबर का किला फतह होगा, आइए तवज्जो रखिए। सुभान अल्लाह। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला, दिले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे, दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू, खैबर के दरवाजे में जो दरवाजा लगा था, जो चौखट थी, उसको अली पकड़ते हैं और जोर आजमाइश करते हैं और क्या दुआ मांगते हैं, मुलाजा कीजिएगा। देखिए साहब, हमारे भाई भी कुछ नजराना देकर गए, अजहर भाई, आफ्ताब भाई और जनाब बादशाह कमेटी सुंदरपुर की जानिब से ये 100 रुपए का नजराना फिर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी बात सुनिए कैसे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर, ऐ मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, 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 मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। देखा आपने, अली ने क्या दुआ मांगी, किसका वसीला दिया दुआ में। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे भी कामयाबी दे के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। इसी बंद पर 100 रुपए का नजराना जनाब अफरोज शकील ठेकेदार सुंदरपुर, उनकी जानिब से मिला है। मैं आखिरी बंद पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, तबीयत खुश हो गई।
और ये आखिरी बंद भी आप लोग इसी तवज्जो से सुनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सामईन, ये वाकया लिखने वाले शायर अब हमारे बीच नहीं रहे। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, जिन्होंने बहुत सारे इस्लामी वाकयात लिखे मेरे लिए, और मैंने टी सीरीज कैसेट कंपनी से जब पढ़े तो बहुत मकबूल हुए अल्लाह के करम से, और आज भी मकबूल है। आइए मैं आपको ये भी बता दूं, सुभान अल्लाह, जाहिद अली किच्छा, अफरोज ठेकेदार, 100 रुपए आपने इस वाक़े पर मुझे नजराना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब और अफरोज साहब। भाईजान, आखिरी बंद सुना रहा हूं, जरा सुनिएगा कैसे। एक बार फिर प्रधान पद के उम्मीदवार भूरा भाई लाइट वाले सुंदरपुर, ये फिर 100 रुपए से नवाजा है, 400 रुपए आ गए भूरा भाई की तरफ से इस वाक़े पर। आखिरी बंद सुना रहा हूं, इंशाल्लाह भूरा भाई इस बंद को सुनिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सुनकर खामोश नहीं रहेंगे। कुछ बता दूं मैं आपको, तवज्जो रखिए, बस 2-3 मिनट की बात और है। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। ये किसने कहा? अली ने कहा। ऐ अल्लाह, मैं तेरा शेर कहलाता हूं, शेर खुदा, और तेरे महबूब से मैं वादा करके आया हूं कि जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। ऐ अल्लाह, जिस तरह से तूने काबे को उन नन्ही चिड़ियों के जरिए, अबाबीलों के जरिए फतह अता फरमाई थी, और अबराहा का लश्कर ने नेस्तो नाबूद कर दिया था। उन नन्ही चिड़ियों ने जब ऊपर से कंकरियां गिराई अबराहा के लश्कर पर, तो लश्कर भी मारा गया, हाथी भी मारे गए, और अबराहा बादशाह भी मारा गया। काबा ढाने के लिए आया था, मगर अल्लाह ने अपने काबे की खुद हिफाजत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है मेरे मौला की शान। काबा गिराने आया था, लेकिन खुद ही इस दुनिया से नेस्तो नाबूद हो गया, उसका लश्कर भी चला गया। अली कहते हैं कि ऐ मौला, तेरी बड़ी शान है, तू सब चीज का मालिक व मुख्तार है, जब जैसा चाहे कर सकता है। दुनिया वालों ने देखा है कि नन्ही चिड़ियों से तूने काबे की हिफाजत फरमाई। जब अबराहा अपना लश्कर लेकर आया था मक्के पर चढ़ाई करने के लिए, और मुज़दलिफा के मैदान में वो लश्कर रुका हुआ था, मगर ऐ मेरे मौला, आज मैं तुझसे दुआ मांग रहा हूं कि मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, आमीन। अब क्या हुआ सुनिए, क्या बात है शराफत भाई, ये पीलीभीत रेलवे कॉलोनी से शराफत साहब आए हैं, इन्होंने फिर मुझे 100 रुपए से नवाजा है, शुक्रिया। मेरी माँ बहनों, आप भी सुनो, कुरान पढ़ती होगी आप, ये जो वाकया मैं पढ़ रहा हूं अबाबीलों का और काबे का, ये कुरान में भी मौजूद है। एक पूरी आयत नाजिल फरमाई है अल्लाह तबारक व तआला ने। जाहिद ठेकेदार, अफरोज ठेकेदार, शकील ठेकेदार 100 रुपए से नवाज रहे हैं आप लोग। पूरी आयत कुरान करीम में अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, पढ़ा करो कुरान। और इसको जो ये आयत है अबराहा और खाने काबा का जो जिक्र है, वो अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअसहाबिल फील, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअसहाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कासिफिन माकूल। पूरी आयत है ये, और पूरी तफसील जब आप पढ़ेंगे तफसीर इसकी, तो फिर यही मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। कैसे अबराहा आया, कैसे हमला किया, और मुज़दलिफा के मैदान पर अल्लाह की जानिब से उस पर अजाब नाजिल हुआ, और वो नेस्तो नाबूद हो गया। खैर, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से,
मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। अब जब अली की दुआ में नबी का वसीला शामिल हो गया तो ए वसीले वालों, वसीला पकड़े रखो, बड़ी चीज है, मत आओ किसी के कहने में। जो लोग बेवसीला हैं उन्हें रहने दो। हमारे जितने भी सिलसिले के लोग हैं सब वसीले वाले हैं माशाल्लाह। कैसे? ये फरमाया रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, बल्कि लगाया जोश में, लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने। उखाड़ा 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 जोर करके, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने। हजरत अली ने खैबर के किले का पूरा दरवाजा ही उखाड़ लिया। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अली का, अल्लाह का शेर अली। जाहिद ठेकेदार, अफरोज ठेकेदार, शकील ठेकेदार 100 रुपए आप लोगों की जानिब से मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर। हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देख पांव उखड़े बदमाशों के। शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे। मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पड़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपकाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान।